डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं रिंग का। क्या होता है रिंग? रिंग भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। जैसा कि हमने ग्रुप में अध्ययन किया, ग्रुप में बाइनरी ऑपरेशन केवल एक होती थी और उसमें कुछ कंडीशन यदि संतुष्ट होती हैं तो वह एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर यानी कि बीजीय संरचना ग्रुप कहलाती थी। आज हम एक और बीजीय संरचना का अध्ययन करने जा रहे हैं जो कि रिंग कहलाती है। रिंग में दो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है, और उनमें भी कुछ गुणधर्म हमारे संतुष्ट हो जाएं तो वो जो बीजीय संरचना है वो रिंग कहलाएगी। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एक एग्जाम्पल से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे कि रिंग, हिंदी में इसे वलय कहते हैं, या कई किताबों में रिंग भी लिखा हुआ है हिंदी में भी, कि एक बीजीय संरचना एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आर प्लस डॉट, इसमें दो संक्रियाएं हैं। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि ये योग और गुणाई हो। क्लियर है? ये जस्ट एक सिंबल है जो दो संक्रियाओं को व्यक्त करते हैं। इसकी जगह मैं आर स्टार यूं भी लिख सकता हूं। ठीक है ना, कोई भी दो संक्रियाएं हो सकती हैं। एक बीजीय संरचना आर प्लस डॉट रिंग कहलाती है यदि इसमें निम्न गुणधर्म संतुष्ट। ए, इस फर्स्ट संक्रिया योग के लिए बेसिकली ये जो समुच्चय आर है, आर यहाँ कोई समुच्चय है। आर का मतलब यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स नहीं है, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, आर क्या है? कोई भी एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें दो द्विचर संक्रियाएं हैं। क्लियर है? उनके लिए हमने ये दो सिंबल यूज कर लिया। इस सिंबल के लिए योग के लिए क्या होना चाहिए कि ये समुच्चय अबेलियन ग्रुप हो। अबेलियन ग्रुप की 5 कंडीशन हैं, वो पांचों यदि संतुष्ट होती हों। और गुणा संक्रिया के लिए क्या होना चाहिए? ये जो समुच्चय है वो सेमी ग्रुप। क्लियर है? ये लाइन है, सेमी ग्रुप की दो कंडीशन है, 5 और 2 7 और 1 बंटनता की, कुल 8 गुणधर्म यदि संतुष्ट होते हों तो यह बीजीय संरचना रिंग कहलाएगी। क्लियर है? ये लाइन है। तो योग के लिए मैंने बताया जैसा कि ये क्या होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। तो मैं एक एक करके सारी कंडीशन लिख देता हूँ। पहली समरसता, समरसता वैसे बीजीय संरचना है तो समरसता उसी में ही निहित है। क्लोजर क्या होना चाहिए कि आर योग के लिए समरस हो, अर्थात मैं गणितीय रूप में लिखूं कि फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर इंप्लाइज ए प्लस बी मस्ट बिलोंग्स टू आर हो। क्लियर है? ये लाइन है, यानी कि ये योग इसमें द्विचर संक्रिया हो। सेकंड कंडीशन क्या होती है? हम जानते हैं एसोसिएटिविटी या सहचर्यता। प्लस आर में सहचारी हो, एसोसिएटिव हो, अर्थात क्या हो? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट बदला है। क्लियर है? ये लाइन है, फॉर ऑल ए बी सी आर हो। थर्ड कंडीशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, योग के लिए आर में तत्समक अवयव
विद्यमान हो, अर्थात दो संक्रियाएं हैं, ठीक है ना, दोनों के लिए अलग अलग आइडेंटिटी होगी तो वो अलग नहीं कहलाएगी, लेकिन अभी हम योग के लिए आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए एक सिंबल योग ले लिया, जीरो, ठीक है ना। ये जीरो जीरो नहीं है एक्चुअली, ये एक सिंबल है आइडेंटिटी के लिए, जैसे ग्रुप में हम ई लिखते थे, क्लियर है ये लाइन है। ग्रुप में तो हम आइडेंटिटी को ई से व्यक्त करते थे, यहाँ जीरो से व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि दो संक्रियाएं हैं इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं। तो जीरो बिलोंग्स टू आर इस प्रकार विद्यमान हो कि a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a for all a belonging to R हो। डेफिनेशन लिख रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए, हो की कंडीशंस है, क्लियर है ये लाइन में। और फोर, इनवर्स का अस्तित्व योग संक्रिया के लिए तो हम उसको योग भी लिख सकते हैं, योज्य प्रतिलोम या एडिटिव इनवर्स भी लिख सकते हैं, या खाली इनवर्स लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। प्रतिलोम का अस्तित्व, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आर में प्लस के लिए प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम विद्यमान हो, अर्थात फॉर ए बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए, यहाँ हम इनवर्स को किससे व्यक्त कर रहे हैं, माइनस ए से व्यक्त कर रहे हैं, कि योग की संक्रिया लिख रहे हैं हम, ठीक है ना, जबकि वो योग है नहीं, क्लियर है ये लाइन है। ऐसे ही इनवर्स को हम अब तक ग्रुप में ए इनवर्स से व्यक्त कर रहे थे, क्लियर है ना ये लाइन है। यहाँ किससे व्यक्त कर रहे हैं, माइनस ए से व्यक्त कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि ए का इनवर्स माइनस ए ही हो, तो संक्रिया के हिसाब से होगा। यदि योग की संक्रिया है तो डेफिनेटली कितना होगा, यही होगा, माइनस ए ही होगा, क्लियर है ये लाइन है। तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर हो। और फिफ्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैंने बताया कि क्या हो, अबेलियन ग्रुप हो, अर्थात क्या हो, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी आर में प्लस कम्यूटेटिव हो, अर्थात a plus b is equal to b plus a for all a and b belonging to R हो, क्लियर है ये लाइन है। तो हमने 5 कंडीशन लिख दी, ये पांचों कंडीशन किस चीज को व्यक्त करती हैं, एक ग्रुप को व्यक्त करती हैं। इन 5 की जगह मैं खाली एक लाइन लिख दूं स्टार करके कि R योग के लिए, इस संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप हो, अबेली ग्रुप को याद करने के लिए ये लाइन आप नोट कर सकते हैं, क्लियर है ये लाइन है। इसमें एक संक्रिया और है, उसके लिए भी कुछ गुणधर्म हो, कौन कौन से हो, बी डॉट के लिए पहला समरसता, क्लोजर, आर इस डॉट के लिए समर्थ हो, अर्थात क्या हो, for all A and B belonging to R implies
ए डॉट बी मस्ट बिलोंगिंग टू आर हो। क्लियर है ये लाइन है। और दूसरा क्या हो, एसोसिएटिविटी या सहचर्यता। आर में डॉट सहचारी हो, अर्थात ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर हो। क्लियर है। तो 5 और 2 ये 7 कंडीशन हुई अभी। क्लियर है ये लाइन है। इन दोनों को एक साथ मैं यूं लिख सकता हूं, स्टार अर्थात आर डॉट के लिए क्या हो, सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब यही है कि उसमें क्या हो, द्वितीय संक्रिया हो और साथ में वो संक्रिया कैसी हो, सहचारी हो। क्लियर है ये लाइन है। आर डॉट सेमी ग्रुप हो। बाकी कंडीशन का साहब गुणा के लिए आपने वो नहीं लिखा, आइडेंटिटी भी नहीं लिखी, इनवर्स भी नहीं लिखा, क्रम में नियमितता भी नहीं लिखा। ये इसमें रिंग के लिए जरूरी नहीं है। यदि ये होंगी तो उस रिंग का नाम कुछ और हो जाएगा। क्लियर है ये लाइन है। मैं अभी स्पेशल टाइप की रिंग डिस्कस करूंगा तो उसमें एक एक कंडीशन हम जोड़ते चले जाएंगे तो उसका नाम बदलता चला जाएगा। क्लियर है ये लाइन है। कम्यूटेटिव रिंग होगी यदि ये गुणा संक्रिया के लिए कम्यूटेटिव हो। क्लियर है ये लाइन है। यदि उसमें आइडेंटिटी होगी तो हम कहेंगे ये रिंग विद यूनिटी है, इकाई सहित वलय है। क्लियर है ये लाइन है। तो उनका नाम, वलय का नाम बदलता चला जाएगा जैसे जैसे हम एक एक कंडीशन और लगाते चले जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बातें। लेकिन इन 7 के अलावा एक कंडीशन और है, सी। वो क्या है, बंटन नियम। सी बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आर में डॉट प्लस पर बंटन नियम संतुष्ट करता हो, अर्थात ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। एवं ये तो मैंने किस साइड से करी, लेफ्ट साइड से बंटनता है। क्लियर है। इस तरीके से हम यूं भी लिख सकते हैं, बी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू आर हो। यदि ऐसा हो जाए, ये 8 कंडीशन संतुष्ट हो जाएं, तो ये जो बीजीय संरचना है वो क्या कहलाएगी, वलय कहलाएगी। क्लियर है ये लाइन है। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी जो हम कहना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जानते हैं पूर्णांकों का समुच्चय, हम जानते हैं पूर्णांकों का समुच्चय योग संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप होता है। तो मैं इसमें साधारण योग और गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए 2 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/2 होगा। क्लियर है ना, वो पूर्णांक नहीं है। लेकिन गुणा संक्रिया के लिए ये दोनों कंडीशन संतुष्ट होती है कि किन्हीं 2 पूर्णांकों को गुणा करूं तो एक पूर्णांक ही आएगा। क्लियर है ये लाइन है। और पूर्णांकों का गुणनफल कैसा होता है, एसोसिएटिव होता है। क्लियर है ये लाइन है। 2, 3 और 5 3 पूर्णांक ले लिए, उनको जैसे मर्जी गुणा करूं, पहले बी और सी को गुणा करके फिर ए से गुणा करूं या पहले ए और बी को गुणा करके फिर सी से गुणा करूं, साधारण गुणा है तो आप लोग जानते हैं वो सहचारी होता है। और साधारण योग और गुणा में ये बंटन नियम भी संतुष्ट होते हैं, ये हम जानते हैं। तो आई प्लस डॉट एक वलय है। क्लियर है ये लाइन है, रिंग है।
और भी उदाहरण लिए जा सकते हैं। रैशनल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, ये सब रिंग है। क्लियर है ये लाइन है? साधारण योग और साधारण गुणा की बात कर रहा हूं मैं, ये सब क्या है? रिंग है। क्लियर है ये लाइन है? लेकिन यदि आप इसकी बात करें, नेचुरल नंबर्स का सेट योग संक्रिया के लिए ग्रुप नहीं है। क्लियर है ये लाइन है? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी जीरो नहीं होती, नेचुरल नंबर एक से शुरू होती है। ठीक है ना? तो ये ग्रुप ही नहीं है योग संक्रिया के लिए, और गुणा संक्रिया के लिए समृद्धता है, तो इसके लिए भी सेमी ग्रुप है, इसके लिए भी सेमी ग्रुप। क्लियर है? ये रिंग नहीं है, नॉट ए रिंग। इसी प्रकार होल नंबर्स का सेट भी रिंग नहीं है, नॉट ए रिंग। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बात है। क्लियर है? ये तो साधारण योग और गुणा पे लिखा है, इसके अलावा भी आप कोई और जो उदाहरण है उनके ऊपर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या होगा, जैसे ग्रुप में किया हमने, उसमें केवल 4 कंडीशन थी ग्रुप की। अब एलियन ग्रुप के लिए 5 कंडीशन थी। वो चारों कंडीशन चेक करते थे कि ये भी संतुष्ट होता है, 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 अतः ये ग्रुप है। ऐसे यहाँ पर भी रिंग के लिए हमें कितनी कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी? 8 कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी कि ये होता है। यहाँ तो लिखा है मैंने हो, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो। जब सवाल करेंगे तो हम लिखेंगे कि ऐसा है, ऐसा है। ठीक है ना? अतः यह एक रिंग है। क्लियर है ये लाइन है? थोड़ा और स्पेशल टाइप के रिंग्स के बारे में बातचीत करूं मैं। दूसरी बात, इकाई सहित वाला या इसका एक और नाम है तत्समकी वलय। रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी। अंग्रेजी में तो एक ही नाम है, हिंदी में 2 नाम है। क्लियर है? क्या होती है? यानी एक वलय तो हो ही, यानी कि 8 गुणधर्म तो संतुष्ट हो, और एक गुणधर्म और हो। कौन सा हो? वो आइडेंटिटी का, गुणा संक्रिया के लिए। क्लियर है ये लाइन है? जैसा कि मैं लिखूं यहाँ कि एक वलय, अब मैंने कहाँ से शुरू कर रहा हूँ? रिंग से शुरू कर रहा हूँ। पिछली परिभाषा में मैंने लिखा था कि एक बीजीय संरचना। ठीक है ना? अब क्या लिख रहा हूं? वलय। वलय का मतलब ये 8 गुणधर्म ऑलरेडी इसमें संतुष्ट हैं। तो एक वलय मीन्स आर प्लस डॉट, इकाई सहित वलय कहलाती है। रिंग विद यूनिटी कहलाती है यदि आर में गुणा संक्रिया के लिए तत्समक अवयव विद्यमान हो, आइडेंटिटी विद्यमान हो। अर्थात गणित में कैसे लिखूं? देयर एग्जिस्ट 1, 2 आइडेंटिटी हो गई ना। योग संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी है उसको तो किससे व्यक्त किया मैंने? 0 से। क्लियर है ये लाइन है? और जो गुणा संक्रिया की जो आइडेंटिटी है उसको किससे व्यक्त कर रहा हूं मैं? 1 से व्यक्त करता हूं, ये सिंबल है। क्लियर है ये लाइन है? 1 बिलोंग्स टू आर सच दैट 1 dot a is equal to a is equal to a dot 1 for all a belonging to R हो। यदि ऐसा हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रिंग क्या है? रिंग विद यूनिटी है, या इकाई सहित वलय है। क्लियर है ये लाइन है? तो ये भी इकाई सहित वलय है, ये भी इकाई सहित है, ये भी है, ये भी है। क्लियर है ये लाइन है? ये सारी इकाई सहित वलय है। क्लियर है ये लाइन है? थोड़ा और आगे बढ़ूं, क्रम विनिमय वलय, कम्यूटेटिव रिंग। क्या होती है कम्यूटेटिव रिंग?
वही गुणा संक्रिया के लिए क्या हो, कम्यूटेटिविटी संतुष्ट हो, क्रम विनिमयता संतुष्ट हो। किसके लिए, गुणा संक्रिया। योग के लिए तो ऑलरेडी है ही, उसको देखने की जरूरत नहीं है हमारे को, क्लियर है ना। गुणा संक्रिया के लिए जो चीज नहीं थी वो लगा दें तो उसका नाम बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगा या क्रम विनिमय वलय हो जाएगा। एक वलय यानी कि एक रिंग आर प्लस डॉट क्रम विनिमय वलय कहलाती है। क्रम विनिमय वलय कहलाती है यदि डॉट आर में क्रम विनिमय हो, कम्यूटेटिव हो, अर्थात क्या हो, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू आर हो। तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी। हम जानते हैं साधारण गुणा कम्यूटेटिव होता है। साधारण गुणा इनमें, इन संक्रियाओं में या इन समुच्चयों में क्या होता है, क्रम विनिमय होता है कि 5 को 7 से गुणा करूं या 7 को 5 से गुणा करूं, यू विल गेट द सेम नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारे कैसे हैं, कम्यूटेटिव रिंग हैं। क्लियर है ये लाइन है। थोड़ा और आगे बढ़ूं, फील्ड क्या होता है, क्षेत्र। क्या होता है फील्ड, फील्ड में क्रम विनिमयता भी हो, इकाई भी हो, और प्रत्येक अशून्य अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान, तीनों कंडीशन और 8 तो वो है ही है, 3 और हो जाए, कुल 11 कंडीशन संतुष्ट हो तो वो फील्ड कहलाएगा। यानी गुणा संक्रिया के लिए क्या हो गया, गुणा संक्रिया के लिए आइडेंटिटी भी हो गई, कम्यूटेटिविटी भी हो गई, और जीरो के अलावा यानी आर में से जीरो को हम हटा दें तो आर माइनस जीरो क्या हो, एक अबेलियन ग्रुप हो, तो हमारा काम हो सकता है। क्लियर है ये लाइन है। तो मैं इसको लिखता हूँ कि एक वलय, मैं वलय से शुरू कर रहा हूँ, यानी मुझे वो 8 कंडीशन लिखनी नहीं पड़ती। यदि परीक्षा में आए कि फील्ड क्या होता है तो आपको 11 कंडीशन लिखनी, योग संक्रिया के लिए वो 5, फिर गुणा संक्रिया के लिए 5, ठीक है ना। 5 कौन कौन सी हो जाएंगी, 2 तो पहले लिख दी, क्लियर है, 2 ये लिखी हुई है, और एक और होगी इनवर्स की। मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बातें कि एक वलय आर प्लस डॉट क्षेत्र कहलाता है यदि इसमें निम्न गुणधर्म संतुष्ट। मैंने वलय से शुरू किया है तो 8 तो वो इंक्लूड हो ही गए, क्लियर है ये लाइन है। उसके बाद आप ये लाइन लिखेंगे, पहला ये हो, इस हेडिंग की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये हो, क्लियर है, इकाई का अस्तित्व या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और फिर सेकंड क्या हो, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता क्या हो कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। क्लियर है ये लाइन है। और थर्ड कंडीशन क्या हो कि आर में प्रत्येक अशून्य अवयव का डॉट के लिए प्रतिलोम विद्यमान। इसके आगे आप यहां से लिखेंगे, ठीक है ना, ये फिर ये फिर, क्लियर है ये लाइन है। प्रतिलोम विद्यमान हो, अर्थात क्या हो कि फॉर 0 इज नॉट इक्वल टू ए बिलोंगिंग टू आर, का मतलब समझ गए कि ए क्या है, 0 नहीं होना चाहिए लेकिन आर का अवयव होना चाहिए। क्लियर है ये लाइन है। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट
A dot A inverse is equal to 1 is equal to A inverse dot A for all A belonging to R4। यदि ऐसा हो जाए तो ये फील्ड कहलाएगा। क्लियर है ये लाइन है? मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। 8 वो कौन सी वलय की और 3 ये 11 कंडीशन हो गई। क्षेत्र यदि हमें सिद्ध करना है तो आपको 11 चीजें चेक करनी पड़ेंगी कि उसमें संतुष्ट होती हैं या नहीं होती हैं। क्लियर है? यदि संतुष्ट होती हैं तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, अन्यथा वो फील्ड नहीं होगा। शॉर्टकट में इसे हम यूं याद कर सकते हैं। शॉर्टकट में कैसे लिखूं कि पहली कंडीशन आर योग संक्रिया के लिए अबेली ग्रुप। दूसरी कंडीशन क्या हो, आर माइनस 0, आर के समुच्चय में से 0 को हटा दे। 0 मतलब योग संक्रिया के लिए जो आइडेंटिटी है, क्योंकि 0 का गुणा के लिए इनवर्स नहीं होता है, 1/0 इंफिनिटी होता है। क्लियर है ये लाइन? यदि हम साधारण की बात करें तो डॉट अबेली ग्रुप। मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी ये बात। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है योग संक्रिया के लिए और गुणा संक्रिया के लिए। तो 5 इसकी 10 और 11वीं कौन सी रहेगी, बंटनता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हो। क्लियर है ये लाइन है कि आर में डॉट प्लस पर बंटन हो, ये चीज हो तो आर प्लस डॉट एक क्षेत्र कहलाता है। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है ये। क्लियर है ये लाइन है? तो फॉर एग्जांपल Q set of rational numbers, set of real numbers, set of complex numbers, ये सब रिंग हैं। These are ring। लेकिन ये रिंग नहीं, रिंग नहीं, ये फील्ड, सॉरी फील्ड। लेकिन I प्लस डॉट रिंग तो है, कम्यूटेटिव रिंग भी है, रिंग विद यूनिटी भी है, लेकिन फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि गुणा संक्रिया के लिए इनवर्स विद्यमान नहीं है। क्लियर है ना ये लाइन है? 2 का इनवर्स कितना होगा, 1/2 होगा। 3 का इनवर्स 1/3 होगा। 1/3 और 1/2 पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? क्लियर है ये लाइन है? तो इट इज नॉट ए फील्ड। मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये बातें जो मैं कहना चाहता हूं। क्लियर है? हैं? आज का काम यहीं हम समाप्त करते हैं। कल जीरो डिवाइजर की बात करेंगे और रिंग विद जीरो डिवाइजर, उनके बारे में बातचीत करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है?